गुड आफ्टरनून क्लास 11th। आज हम फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशंस पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं, 4 ही टॉपिक्स है। वो टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। देखो, पहला है ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक, ये है। सेकंड है ओलंपिक सिंबल, आइडल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिक। थर्ड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और फोर्थ है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ओलंपिक के बारे में आज और हम लोग विस्तार से बताते हैं। ओलंपिक 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के ओलंपिक्स के बारे में बता रखा है। एक है आपका एशियन ओलंपिक्स और एक है मॉडर्न ओलंपिक। एशियन ओलंपिक है वो 776 BC से स्टार्ट हुआ था, और जो मॉडर्न ओलंपिक है वो मॉडर्न ओलंपिक बेरेंडी कोबर्डिन, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था 1896 में। ठीक है, जो मॉडर्न ओलंपिक है वो 1896 में स्टार्ट हुआ था, और जो एशियन ओलंपिक है वो 776 BC में। तो सबसे पहले हम एशियन ओलंपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एशियन ओलंपिक यानी प्राचीन काल से, कब जो स्टार्ट हुआ था वहाँ से। अब मैं थोड़ा विस्तार से ऐसे समझा दे रहा हूँ। देखो, प्राचीन ओलंपिक मतलब ओलंपिक जो खेल है वो शुरुआत कब और कैसे, इसके बारे में कुछ अधिकृत जानकारी, यानी कोई ये नहीं है कि इस डेट में स्टार्ट हुआ था या इस सन में हुआ था, या किसी टाइम वो फिक्स नहीं कि ये टाइम में स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो ग्रीस के लोग जो पुराने लोग हैं, उनके कथाओं के अनुसार, मतलब उन्होंने जो भी बातें कही उसके अकॉर्डिंग प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 776 BC में स्टार्ट हुआ था। एक ओलंपिया घाटी से शुरू हुआ था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन ओलंपिया जो निवासी था जीएस को अपना जो इष्ट देवता मानता था, यानी अपने को इष्ट मतलब गॉड मानता था। एक बार ओलंपिया के मैदान पर जीएस प्रकट हुए। उनके भयंकर मतलब क्रोध से धरती फट गई थी। तब जीउस देवता को शांत करने के लिए वहाँ के लोगों ने घाटी में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था, और वहाँ बलि देने की परंपरा शुरू की थी। और वहीं से ही क्या कहते हैं खेल स्टार्ट हुआ था। और बाद में जीउस के जो सन था हरकुलिस, उसने अपने पिता के सम्मान में खेल की शुरुआत की थी। ये तो हो गया है फर्स्ट एशियन ओलंपिक। लेकिन कुछ लोगों का अलग मत है, यानी अलग राय है। वो राय देखो इस तरह से। पहला कहा जाता है प्राचीन ओलंपिक मतलब एशियन ओलंपिक के स्टार्ट के बारे में एक अच्छी कहानी है। इसके ग्रीक वासी यानी जो ग्रीक के लोग हैं उनके बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, और सुनने में उनको रुचि होती है। तो फालियस नदी के किनारे एलिस नाम का एक संपन्न साम्राज्य था। एलिस के राजा एनोमस की पुत्री हिप्पोडेमिया अपूर्व सुंदर थी। राजा एनोस ने शर्त रखी कि जो उसकी पुत्री को हिप्पोडेमस का अपहरण करके ले जाने में सफल होगा, उसके साथ उसका विवाह कर देंगे। लेकिन ये इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और बताता हूँ इसमें क्या होता है। हिप्पोडेमिया की सुंदरता के आकर्षण में 13 युवकों ने उसके अपहरण के बारी से कोशिश की, लेकिन एनोस के बारी उसको बेरिन के साथ मौत के घाट उतार दिया था। यहीं से उसका एलिस को एक नया वो स्टार्ट हुआ गेम्स का, क्योंकि ये गेम्स होते थे, मल्ल युद्ध हो गया, तलवार हो गया, जितने घुड़सवारी हुए, ऐसे गेम्स होते थे जिसमें ज़्यादा ही वो
आक्रामक शैली से खेलते थे, उसी के कारण ये थोड़ा खेल स्टार्ट हुआ, लेकिन ये इतना नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग विद्वान लोग कहते थे कि देवी देवताओं के धरती पर मतलब पृथ्वी पर के लिए कुश्ती हुई थी। ये कुश्ती भगवान जेस और भगवान क्रोनस के बीच हुई थी, जिसमें जेस की विजय हुई। इसी विजय की खुशी को मनाने हेतु खेलों का आयोजन किया जाने लगा। फिर और भी है, और लोग भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यूनान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें सिटी स्टेट कहा जाता है। इन्हीं छोटे छोटे राज्यों के आपसी युद्ध के कारण ओलंपिक खेलों का जन्म हुआ। इस ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इतना अवश्य है, ओलंपियन नामक एक सुंदर घाटी में इन खेलों का आयोजन पहली बार किया गया था। इसी कारण इन खेल को ओलंपिक कहा गया है। प्राचीन ओलंपिक खेल लगभग 1000 वर्ष तक आयोजित किए जाते रहे, लेकिन 394 में रोम के राजा थियोडेसिस ने ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया था। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से बंद हो गया था। फिर जैसे मान लो ये अब आता है रूल्स और कॉम्पिटिटर, यानी जो भी कंपटीशन में खेलने आता था उसके क्या क्या रूल्स थे एशियन ओलंपिक के। देखो, टूर्नामेंट में केवल ग्रीस के ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, और हेलिस नाम के एक मतलब नस्ल होते थे, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, और जो शारीरिक रूप से फिट हो। और सेकंड था गुलाम तथा दंडित व्यक्ति को इन खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। मतलब जैसे वो लोग क्या होता था, युद्ध लड़ने के बाद बहुत से लोगों को बंदी बना देते, बंदी बनाने के बाद गुलाम बना देते थे, या वहाँ के कोई ऐसे अपराध किया होता है जिसको दंड दिया गया होता है, ऐसे लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। ओलंपिक खेल प्रारंभ होने में से 1 महीने पहले से ही प्रतियोगिता को ओलंपिया में रहना पड़ता था। उन्हें ये शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी कि वे अपने राज्य में 10 महीने का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, यानी 10 मंथ तक आपको ट्रेनिंग करनी ज़रूरी थी। फोर्थ है, वे जो मैरिड वुमेन्स है वो इस टूर्नामेंट्स में भाग नहीं ले सकते थे, यानी बैन था, बल्कि उन्हें खेल देखने की भी आज्ञा नहीं थी, यानी खेल देखना भी मना था। ठीक है। फिफ्थ है, खेलों में भाग लेने के लिए खेलों के विशेषज्ञ मतलब हेलेनोडिकार्ड कहा जाता था, यानी जो खेल में आते, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, एम्पायर हो गए, रेफरी हो गए, टेक्निकल हो गए, इस तरह से हेलोनेटिक कार्डिक कहा जाता था। ये 1 महीने तक अभ्यास करना पड़ता था, और महीने के जो लास्ट दिन में उस टूर्नामेंट में संबोधित मतलब अनाउंसमेंट करना पड़ता था, और उनकी आज्ञा माननी पड़ती थी। इन खेलों में केवल जो इंटरेस्टेड शौकीय खिलाड़ी है वो भाग ले सकते थे, या जो प्रोफेशनल लोग हैं खेल में वो इसमें भाग ले सकते हैं, यानी पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये चल रहा था एशियन का। फिर होता है एशियन का जो ओपनिंग सेरेमनी, यानी ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गेम्स। खेलों के जो भी ओपनिंग हो रही थी, ओपनिंग का जितने भी समारोह वाले दिन सभी खिलाड़ी या उनके माता पिता या उनके कोचिंग देने वाले, वो सब भवन में मतलब एक जगह पे एकत्रित होते थे। एकत्रित होने से उनको शपथ दिलाई जाती थी कि वे खेलों के नियमानुसार भाग लेंगे, और उन सभी ने 10 महीने की मतलब 10 मंथ्स की ट्रेनिंग किया हुआ है। उसके बाद ज्यूस हरकियोस जो नामक एक उनके देवी देवता थे, उनको क्या करते हैं, उनको पूजा करते थे, और उनके सामने एक बलि चढ़ाई जाती थी। इस कार्यक्रम के उपरांत सभी खिलाड़ी एक एक करके मार्च पास करते हुए खेल मैदान से बाहर आते थे। ठीक उसी समय उनका इंट्रोडक्शंस होता था, किससे, ऑडियंस से इंट्रोडक्शन दिया जाता। यदि दर्शकगण में किसी को प्रतियोगिता पर ऐतराज़ होता तो उस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया
जाता था। इसके विपरीत जिन प्रतियोगिता के बारे में कोई दर्शक ऐतराज प्रकट नहीं करता था, उन खेलों में भाग लेने दिया जाता था। इसके बाद खेलों को स्टार्टिंग हो जाता है। साथ में ये है, खेलों की संख्या में भी चेंजिंग आता गया है और ये और आधा तक बढ़ गया है। जैसे मान लो 400 गज की पैदल दौड़, ऐसे चीज़ें थोड़ा चेंजिंग हो गई है। या 3 मील की दौड़, पैंथालॉन, डेफ्थालॉन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, एथलेटिक इवेंट्स, ये चीज़ स्टार्ट होने लग गए थे। अब आता है अवार्ड। देखो अवार्ड में क्या होता था, जो भी एशियन ओलंपिक होता था उन खेलों में जो भी विनर होता था, उन जो फर्स्ट सेकंड आते थे उनके 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 जो प्राइज़ है, वो प्राइज़ के रूप में उनको पता क्या दिया जाता था, उनको खाने पीने का अनाज दिया जाता था। और वह साथ में पशुओं को भी दिया जाता है। जैसे मान लो घोड़ा हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गई, ये चीज़ दिया जाते थे। और इसके बाद जो जैतून की जो पत्तियाँ होती है, उसका हार बनाया जाता था और जो जीतता था उनको पहनाया जाता था। इन खेलों में पुरस्कार की अपेक्षा खिलाड़ियों को आदर व सम्मान अधिक दिया जाता था। विजेताओं के बूते भी बनाए जाते थे और इनकी प्रशंसा भी, कविताएं भी लिखी जाती थी और उनके नाम रिकॉर्ड किए जाते थे। इन खिलाड़ियों में पुरस्कार के लिए नहीं, अब बल्कि सम्मान और आदर के लिए भाग लेते थे। अब आता है मॉडर्न ओलंपिक। मॉडर्न ओलंपिक का मैं वीडियो बनाता